Hello students, welcome to online classes of Advanced Senior Secondary School Mudal. क्लास 9 एसएस में लोकतांत्रिक राजनीति। चैप्टर 1 समकालीन विश्व में लोकतंत्र। पार्ट 3 दो पार्टों में मैं इस पार्ट के बारे में बता चुका हूं। ये आखिरी पार्ट है, इसमें आपका पार्ट समाप्त हो जाएगा। मैंने इसके जो मुख्य प्रश्न थे वह सारे समझा चुका हूं। आपने ये याद भी करना है और लिखना भी है। पहले इसके अंदर आपको मैं एक शब्द लोकतंत्र है उसके बारे में बताऊंगा। लोकतंत्र की बहुत ही व्याख्या इस पाठ में। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र लोगों की लोगों की लोगों के लिए लोगों की लोगों के लिए लोगों के द्वारा बनी सरकार, ये इसकी परिभाषा है। लोगों के लिए लोगों के द्वारा बनी सरकार लोकतंत्र के बाद। लोकतंत्र के अंदर क्या होता है कि सारी शक्ति जनता के अंदर होती है। जनता ही शक्ति देती है, जनता सत्ता देती है और जनता ही छीन भी लेती है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सरकार चलाती है। जनता को इस बात का पता है कि आखिर में शक्ति हमारे पास है। कोई भी ऐसा कानून नहीं बन सकता लोकतंत्र में जो जनता के विरुद्ध। जब भी कोई कानून बनता है वो जनता की राय में बनता है, जनता को ध्यान में देखकर बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा कानून बनाया जाए जो जनता के लिए मुसीबत पैदा कर दे। तो लोकतंत्र में सारी शक्ति जनता के अंदर होती है। जनता द्वारा चुनी हुई सरकार बनती है। जनता को बहुत सारे अधिकार मिले होते हैं। जनता इसमें स्वतंत्र होती है। जनता सरकार का विरोध कर सकती है। जनता को जो भी अधिकार हैं अपने स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जनता में बोलने का अधिकार है, जनता में धार्मिक अधिकार हैं, कोई भाषीय अधिकार हैं, रंग भेद की नीति नहीं है। इसके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जनता ही सब कुछ प्रयोग करने वाली, सत्ता को देने वाली, सत्ता को लेने वाली जनता ही है। तो लोकतंत्र इन शब्दों में मैंने आपको बताया। उसके बाद है वश्यक मताधिकार। अब इसके बारे में बात करेंगे। वश्यक मताधिकार क्या होता है? वश्यक मताधिकार होता है जिनकी उम्र या आयु 18 साल या इससे अधिक हुई, चाहे कोई महिला है चाहे कोई पुरुष, जिनकी आयु 18 साल से ऊपर हो चुकी है वो मताधिकार कहलाता है, वो एक नागरिक हो जाता है। ये पहले 21 वर्ष थी, इंग्लैंड में भी 21 वर्ष थी, बाद में इंग्लैंड में 18 वर्ष कर दी गई। पहले 21 वर्ष थी। भारत और इंग्लैंड में, भारत और इंग्लैंड दोनों में, भारत और इंग्लैंड दोनों में पहले 21 वर्ष थे, लेकिन बाद में दोनों
देशों में 18 वर्ष कर दी गई, बाद में 18 वर्ष कर दी गई। दोनों देशों के अंदर 21 वर्ष थी, इंग्लैंड में भी और भारत में भी, लेकिन बाद के अंदर 18 वर्ष कर दिया। 18 वर्ष के बाद वयस्क मताधिकार कल आएगा, पहले 21 वर्ष को वयस्क मताधिकार प्राप्त था। 61 में संशोधन द्वारा भारत के अंदर 61 में संशोधन द्वारा भारत में 21 से 18 वर्ष आयु कर दी वसा मताधिकार के लिए। जो भी 18 वर्ष का वोट डाल सकता है, अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सकता है। ये था वयस्क मताधिकार। उसके बाद है नंबर तीसरा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। हमारे देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, हमारे देश में है प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र है बड़े देशों के अंदर बहुत समस्या पैदा कर देता है। जैसे चीन, भारत, अमेरिका, रूस, चीन, भारत, अमेरिका, रूस, इनमें करोड़ों की जनसंख्या है। चीन, भारत, अमेरिका, रूस, इनमें करोड़ों की जनसंख्या है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है ऊपर तक चुनाव के लिए खड़े होना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनको भी चुनाव में भाग लेना। तो इसका मतलब है ये चुनाव प्रक्रिया एक बहुत बड़ी हो जाएगी और इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चीन, भारत, अमेरिका, रूस, इनमें करोड़ों की जनसंख्या है। जनमत संग्रह करवाना बहुत ही धन लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा। जनमत संग्रह करवाना इतना आसान नहीं है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को इसलिए नहीं अपनाया गया है। भारत और ज्यादातर बड़े देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्योंकि इससे समय की भी बचत हो जाती है, बहुत घनी जनसंख्या है। अगर यदि हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र अपना लेते हैं तो बहुत सारा समय लगेगा, बहुत सारा धन लगेगा और ये बहुत ही मुश्किल से काबू में आए। इसलिए हमारे देशों के अंदर, जिन देशों के अंदर ज्यादा जनसंख्या है, ज्यादा बड़े हैं, उन्हें प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र को नहीं अपनाया गया है, क्योंकि इनमें जनसंख्या ज्यादा होती है और प्रत्यक्ष लोकतंत्र इनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इतनी जनता को संभालना, वहां वोटिंग करवाना और बहुत सारा धन भी लग जाता है, समय भी लग जाता है, तो ये काबू में नहीं आता। इतने मैंने बताया लोकतंत्र लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार लोकतंत्र कहलाती है। लोकतंत्र में हमको अधिकार मिले होते हैं, जनता में वास्तविक शक्ति होती है, जनता ही शक्ति देती है, जनता छीन भी लेती है। उसके बाद बताया मैंने वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार पहले भारत और इंग्लैंड के अंदर 21 वर्ष था, जिनकी आयु 21 वर्ष, वो वयस्क मताधिकार कहलाते थे, वोट दे सकते थे, चुनाव में भाग ले सकते थे। लेकिन भारत के अंदर 61वें संशोधन द्वारा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी। आजकल हमारी वयस्क मताधिकार 18 वर्ष का कहलाता है, नागरिक जो वोट डाल सकता है। उसके बाद प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में बता, जैसे चीन, भारत, अमेरिका, रूस, इनमें करोड़ों की जनसंख्या है, यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू करना मुश्किल होता है, क्योंकि इनमें करोड़ों की जनसंख्या है और करोड़ों की जनसंख्या को संभालना, धन ज्यादा
की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा समय की जरूरत पड़ेगी, तो इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को ज्यादा बड़े देश अपनाते हैं। ये मेरा पार्ट 3 में पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके प्रश्न याद करना।